हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ की जो इंग्लिश है आपकी कोर इंग्लिश लैंग्वेज प्रो लिटरेचर सेकंड। इसके अंदर हम बात करेंगे यूनिट वन का। हम जैसे ही पहले जो है नैरेटिव जो लाइव नैरेटिव जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम इसमें दूसरा नैरेटिव जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो जैसे कि स्टूडेंट हम लोग बात कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में हम लोग जो है कमला दास के बारे में पढ़ चुके थे। यहाँ पर हम मयंक के बारे में पढ़ेंगे। तो मयंक ऑस्टिन सूफी जो है उन्होंने यहाँ पर कुछ लिखा है, आई हैड कम टू फार। इसमें ऑथर जो है बताया गया ऑथर के बारे में सारी चीजें कि मयंक ऑस्टिन सूफी जो है वो इज अ वेल नोन ऑथर। वो एक बहुत जाने पहचाने ऑथर हैं, ब्लॉगर हैं और फोटो जर्नलिस्ट हैं। तो इज रियल नेम इज मयंक सिंह और इन्होंने अपने आप को जो है चेंज कर लिया था, विच ही चेंज टू मयंक ऑस्टिन सूफी, क्योंकि ऑस्टिन वाज एडेड एज अ ट्रिब्यूट टू हिज फेवरेट इंग्लिश नॉवेलिस्ट जैन ऑस्टिन एंड सूफी एज ही इज अ फॉलोअर ऑफ द सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी अपना नाम जो है वो मयंक सिंह से मयंक ऑस्टिन सूफी रख लिया। His blog, The Delhi Wala, is a popular guide to the city, and he writes a daily column for the Hindustan Times called Delhi Wale. यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली वाला नाम से जो एक पॉपुलर इन्होंने जो है अपना ब्लॉग बनाया था और बाद में जो है इन्होंने एक कॉलम लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, जिसके अंदर दिल्ली वाले जो है इन्होंने वो यूज किया था। सूफी हैज पब्लिश फॉर गाइड टू द सिटी। अब यहाँ पर सूफी ने जो है पब्लिश किए थे 4 गाइड्स और द दिल्ली वाला पोर्ट्रेट्स दिल्ली फूड, दिल्ली हैंगआउट एंड दिल्ली मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स यानी कि जितने भी बड़ी बड़ी जो इमारतें होती है उनके लिए क्या यूज किया जाता है, मॉन्यूमेंट्स। ऑल पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस इन 2001 एंड अ बुक नोबडी कैन लव यू मोर, लाइफ इज दिल्लीज रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट 2020। तो यहाँ पर जो रेड लाइट के पास में जो जीवन है उस जीवन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हम यहाँ पर हम सब चीजें जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं कि इसमें उन्होंने और क्या क्या चीजें बोली हुई है। तो जैसा कि बोला गया कि सूफी जो है पीस इन हिज ब्लॉग एंड डेली कॉलम आर ऑलमोस्ट ऑलवेज अबाउट द डाउन डाउन ट्रोडन। तो यहाँ पर जो है डाउन ट्रोडन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो सत्ताधीन व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा किसी गरीब के ऊपर उत्पीड़न किया जाता है, वो सब चीजें यहाँ पर बताई गई है। रिक्शा वाला, पुलर, स्ट्रीट वेंडर्स, रैक पिकर्स, माइग्रेंट वर्कर और टेलर इन द लिटिल शॉप। ही ऑल्सो राइट्स अबाउट लिटिल नॉन कॉर्नर alley and monuments of the city with more than 3,000 such blog posts and 30,000 Instagram posts. His aim is to profile 1% of Delhi's population. यहाँ पर उन्होंने जो है यहाँ पर बताया गया है कि he has rightly been called Delhi is the most compelling chronicle and storyteller। इसका मतलब होता है रिटेन हिस्टोरिकल, यानी कि आपने क्या करा, रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्क्राइबिंग देम इन ऑर्डर ऑफ इन विच दे हैपेंड। तो ऐतिहासिक घटनाओं का कालक्रम जिस तरीके से वो है उसके बारे में बताने को हम यहाँ पर जो है क्रॉनिकलर बोलते हैं। एंड स्टोरी टेलर फोकसिंग ऑन ग्राउंड लेवल पोर्ट्रेट ऑफ द सिटी। In his book Nobody Can Love You More, Sufi has chronicled the lives of the sex worker in Delhi's infamous red light district GB Road, or named after the British collector who unfined the 5 brothels at the time into one area. GB Road is an ancient, crumbling commercial center in the city with shops selling automobile parts and the sanitary ware. The hundred or the so brothels of Kothas, as they are known, are on the upper floor of the buildings lining the road. तो यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि दिल्ली के अंदर जो जीबी रोड जो है उसके बारे में, वहां पर जो सेक्स वर्कर्स हैं उनकी पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पर दी गई है। द ऑथर फर्स्ट स्टार्टेड विजिटिंग वन ऑफ द कोठास देयर टू टीच इंग्लिश टू द proprietor children but developed an interest in this life of the sex worker there. For 3 years he kept visiting the place, talking to them, sharing their food and observing their daily life. अब यहाँ पर जो है वो बताते हैं कि वो लोग वो जो है वहां पर जाते हैं और उनके जीवन के सारी चीजों को जो है ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरीके से वहां पे जो उनका खाना है और उनका जो डेली रूटीन है वो सब चीजें वहां पर ऑब्जर्व की जाती है। His book was written with the aim to tell their stories to the world. The title of the book is from a message on a poster on the wall written by a customer for one of the sex worker। तो यहाँ पर सब कुछ जो है इसके बारे में बताया गया और आगे हम जानेंगे कि आगे का पूरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर मयंक सिंह ने क्या लिखा था। तो यहाँ पर स्टडी गाइड में देखा है, आई हैड कम टू फार। द ऑथर अ वेल नोन ब्लॉगर, वो जो बताया गया ऑथर क्या है, वो एक वेल नोन ब्लॉगर है। टेल अस अबाउट हाउ ही स्टार्टेड टू राइट दिस बुक। अ फ्रेंड हैड आस्क्ड हिम इफ ही could teach English to the children of the proprietor of the Kotha on GB Road, and he agreed as the
He agreed as he thought it was an opportunity to see a different side of the city. He taught for a few months and even after his work was over continued to visit the place. उसका वहाँ पे काम खत्म होने के बाद में भी वो वहाँ पर कंटिन्यू जाने लगा. I still found myself coming to the कोठा fascinated का मतलब होता है अट्रैक्टिव किसी चीज का लुभावित होना by the ordinary aspect of the lives of people who I think have been uh, separated by circumstances into living extraordinary life. It was an attempt to seek sign of the normalcy in abnormal world that I started to work on this book. Most of the first chapter Most of the first chapter comprises his conversation with Sushma, a middle-aged sex-worker at Kota Teen Sao. As it is known, you might notice that most of the time he refers to the sex worker by name but never as the prostitute because the word is almost always used as an insult or abuse. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ये पूरी की पूरी जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंपैरिजन कर रहा है किसका कन्वर्सेशन है किसके साथ में सुषमा नाम की एक लेडी है जो कि वो मध्यम वर्ग की एक महिला है और वो भी वहां पर जो है सेक्स वर्कर काम करती है. अब यू माइट नोटिस दैट इसमें बोला गया है कि भाई किस तरीके से वहां पर जो है उसकी जो सिचुएशंस हैं कि ये जो वर्ड है उसके लिए एक इंसल्ट और अब्यूज है. द वर्ड प्रोस्टिट्यूट प्रोस्टिट्यूट का मतलब यानी कि जो इन सब चीजों के अंदर इंगेज है यानी कि जो यहाँ पर हमने बात की थी एज अ वर्कर. ठीक है. So has a history of the cultural association with the shame of the disgrace. The preferred term these days in a sex worker used to describe a person, man or woman who sells sexual services. यानी कि यहाँ पर जो है पर्टिकुलर एक वर्क बता दिया गया है कि एक वर्क है. इसको पहले क्या बोला गया था ये कि इंसल्ट और एक एब्यूज के नाम से इसको यूज किया जा रहा था. बट इन एडिशनल अगर हम बात करें तो आज क्या हो गया है मॉडर्न एज के अंदर इसको एक वर्क बता दिया गया है यानी कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्क. In addition to the Sushma, there are Nighat, Falak, Fatima and Sumaira. यानी कि यहाँ पर कुछ जहाँ नेम दिए गए हैं कि ये लोग भी वहाँ पर ही जो काम करते हैं. Then there is a साबिर भाई, the manager of the कोठा and his 4 young children. कि वहाँ पर एक साबिर भाई नाम का कोई व्यक्ति है जो कि इन सब चीजों को मैनेज करता है और उसके 4 बच्चे हैं. सुषमा is around 47 years old and has been at this कोठा for 5 years. She is not at all like the sex worker one sees in the movie. She is not young, doesn't wear heavy makeup or shiny clothes, wears glasses and has dark circle under her eyes. वो जो है बहुत ही ज्यादा एज्ड वाली महिला है और वो बताती है कि उसको ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है और बल्कि उसने यहाँ पर जो है अपने 7 years जो है इसने यहाँ पर अपने स्पेंड किए जिसमें कि 5 साल उसने इस कोठे पर स्पेंड किए हैं. She dresses in the salwar kameez and the prefers light colors. The author remarks that she could easily pass off as the mother of the teenagers. यहाँ पर बताया गया आगे जाकर के स्टोरी के अंदर कि जो भी ये सुषमा थी वो सुषमा जो है वो seems to be quite comfortable with the author and the treats him like an old friend. अब वो क्या करते हैं कि भाई जो राइटर है ऑथर जो है वो उससे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है उसको बात करने में जैसे कि कोई उसका पुराना दोस्त हो. कॉलिंग हिम सूफी. शी कुक्स फॉर हिम उसके लिए वो खाना बनाती है. ऑफर्स टू कलर हिज ग्रे हेयर विद द हेना एंड अर्ज हिम टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन. और उसको क्या है मतलब उसको प्रोत्साहित करती है किस चीज के लिए मैरी के लिए. एट टाइम्स शी ओपन्स अप अबाउट हर लाइफ व्हेन द ऑथर क्वेश्चंस हर अबाउट अ स्मॉल टैटू ऑन हर फेस. कि जब वो उसके फेस पे पड़े हुए एक जो टैटू है उसके बारे में जब वो क्वेश्चन करता है. शी सेज हर फ्रेंड चौवी मेड इट. कि उसकी एक फ्रेंड है चौवी जिसने उसके चेहरे पर वो बना दिया है. सुषमा एंड चौवी वर क्लोज फ्रेंड्स फॉर 7 years एंड वुड लुक आउट फॉर द ईच अदर बट नाउ इट्स अ 15 years since she went back to the Bengal. सुषमा फील सैड. वो थोड़ा सा उसको उदास फील होती है कि वो बंगाल जा चुकी है. एंड देन चोबी नेवर कॉन्टेक्टेड हर आफ्टर लिविंग जीबी रोड. और उसके बाद में जब वो वहां से चली गई तो उसके बाद में दोबारा उसने उससे कॉन्टेक्ट नहीं किया है. Sushma tells the author that she is from Bangalore and came to JB Road to escape an unhappy life at home. यानी कि वो जो है वहां पर बताया गया कि भाई वो बेंगलोर से आई थी उसका जीवन बहुत अच्छा नहीं था और वो यहाँ पर आकर बस गई. हर मदर डाइड व्हेन शी वाज वेरी यंग. उसकी माता जी का देहांत हो गया था जब वो बहुत ज्यादा युवा थी. हर फादर रीमैरिड. Her stepmother made life difficult for her and when a family friend told her about a job in a Delhi, she came with him. और एक बार क्या हुआ कि किसी ने उसको बताया कि एक जॉब है दिल्ली के अंदर जिससे कि वो अपने
परिवार को छोड़कर वहां पर आ गई। थिंकिंग इट वॉज सम काइंड ऑफ डोमेस्टिक वर्क, उसको लगता था कि कोई घरेलू कार्य होगा जिसकी वजह से वो दिल्ली आई बैंगलोर से। बट एंडेड अप एट द जीबी रोड शी आंसर्स हिज क्वेश्चंस about her past but not always. At one point when talking about her father's refusal to accept her when she returns home, she avoids answering him, did you return? Papa refused to see me. यानी कि क्या हुआ कि वो वापस आई तो पापा ने बिल्कुल मना कर दिया। डिड यू टेल हिम व्हाट यू हैड स्टार्टेड डूइंग? क्या तुमने उसको बताया कि भाई क्या काम करने लगी थी? नो, बट दीज थिंग्स आर डिफिकल्ट टू हाइड, और ये चीजें जो थी छुपाना बहुत ज्यादा मुश्किल थी उसके लिए। यू नो हाउ थिंग्स आर इफ अ गर्ल लीव्स हर होम इवन फॉर अ नाइट ऑल ऑनर इज लॉस्ट, यानी कि जो उसका मान सम्मान है वो सब कुछ खो जाता है कि अगर लड़की एक रात के लिए भी घर से गायब होती है। द दाल इज रेडी बट सुषमा, अब यहाँ पर बताइए कि दाल रेडी है बट सुषमा लीव इट सूफी इनफ आई डोंट वांट टू रिमेंबर ओल्ड थिंग, तो वो क्या बोलते हैं कि सूफी अब मैं कुछ और नहीं बताना चाहती हूँ, ये सब चीजें आप छोड़ दीजिए। व्हाट हैपेंड टू हर इन द स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सेक्स वर्कर, मोस्ट ऑफ देम आर डिसीव्ड सोल्ड ऑफ टू द पिम्स और फोर्स टू कम टू द कोठा, यानी कि उनको धोखा दिया जाता है, किसी और काम के लिए बोलकर उनको वहां पर ले आया जाता है। illiterate and without any skills it is impossible for them to find employment elsewhere, यानी कि अगर वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, illiterate हैं और स्किल्स उनके पास में नहीं है तो उनको कोई जॉब नहीं मिलेगी। stuck in unfamiliar city and with the nowhere else to go, abandoned by husband or their own families they stay on as सुषमा tells सूफी, कि वो बताते हैं कि जब हमारे को घर से या फिर कहीं मतलब परिवार से या फिर हस्बैंड के द्वारा में ठुकरा दिया जाता है, देन वो यहाँ पर आकर अपने आप को स्टे कर लेते हैं। आगे बोला गया है इसके अंदर, I immediately refused but then I had no choice, why are you saying that? I had come too far, I could not return home। उसने क्या बताया कि भाई तुम्हें जब ये सब चीजें ठीक नहीं है देन आप क्यों वापस नहीं जाते, तो उसने क्या बोला कि आई हैड कम टू फार, मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ, आई कुड नॉट रिटर्न होम, अब मैं वापस नहीं लौट सकी। Note that this sentence of Sushma's the title of the first chapter. On many occasions, Sufi wondered if Sushma is telling him the truth. He is not entirely convinced that her real name is Shireen or that she is from Bangalore. बाद में उसने बताया कि भाई ये ट्रू है या नहीं, तो वो बताती है कि मेरा नाम श्रीन है और मैं बेंगलोर से हूँ। ऐसी से सी बिकॉज शी स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली लाइक अ नॉर्थन इंडियन, और वो जो है बताती है कि मतलब हिंदी बोलती है लाइक जैसे कि नॉर्थ इंडियन है। इस In a long passage, the author describes Sushma's room on the roof of the kotha. It is not even a proper room, just an area covered with a tin roof. यहाँ पे बताया गया कि जो उसकी अगर रूम की बात करें तो उसका रूम भी ज्यादा कुछ नहीं, बस ऊपर से जो है टीन से कवर है। आगे बोला गया यहाँ पर कि read it carefully and note how each item is listed. The faded metals, plastic parts, aluminium bowl, and half a jar of rice. The overall effect is sad. सब कुछ देखकर जानकर जो है बहुत ज्यादा दुख होता है। मोर देन एनीथिंग एल्स सुषमा ब्लॉगिंग्स पोर्ट्रे हर कंडीशन, ब्लॉगिंग्स का मतलब होता है सामान, कि सब कुछ जो है उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार है वहां पर। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपका जो है पूरी की पूरी कंडीशन के बारे में बताया गया। तो हम इसको देख लेते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सुषमा's लाइफ। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इसके अंदर जो सुषमा थी तो उसके जो जीवन पर आपको जो है क्या कमेंट करने, यानी कि उस पर एक पूरा का पूरा ब्रीफ अकाउंट लिखना है। मेंशन सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ सूफीज राइटिंग, सूफी राइटिंग की डिस्टिंक्टिव यानी कि फीचर्स जो उसके विशेष फीचर्स के बारे में बात की गई है कि उसकी जो राइटिंग में विशेषता क्या थी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।